एक तरफ चीन एटम बम की तैयारी कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन की ही लैब से निकला कोरोना वायरस अब नए नए रूप में दुनिया को डरा रहा है। डेल्टा के बाद अब ओमिक्रॉन वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। 2 हफ्ते में ये वायरस 2 देशों से निकलकर करीब 60 देशों में डिटेक्ट हुआ है। अलग अलग देशों ने इसे लेकर नई स्ट्रैटेजी बनाई है। हिंदुस्तान ने भी पूरी तैयारी कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लेटर लिखा है। उन्होंने कहा है कि 10 राज्यों के 27 जिलों की निगरानी की आवश्यकता है, क्योंकि केस बढ़ रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ती है तो पाबंदियां फिर से लागू की जाएंगी। हालांकि सबके ओमिक्रॉन पर आज कौन सी नई रिसर्च आई है, इसे कैसे बचा जा सकता है, इस रिपोर्ट में समझते हैं। देश से लेकर दुनिया तक इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा ओमिक्रॉन की है। हर कोई ये जानना चाहता है कि ओमिक्रॉन का तोड़ क्या। तबाही तो नहीं फैलाएगा। ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन कितना असर करेगी? छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? सवाल बहुत सारे हैं, आशंकाएं लगातार घेर रही हैं, लेकिन अभी इन सवालों के जवाब लिमिटेड हैं। हालांकि परेशानी की बात यह है कि अब दुनिया के कई मुल्कों को ओमिक्रॉन ने डराना शुरू कर दिया है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ब्रिटेन बना है। ब्रिटेन में कोरोना फिर डरा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 58,000 नए मरीज मिले हैं। हालांकि अभी तक ओमिक्रॉन के 1265 केस डिटेक्ट हुए, लेकिन पिछले 24 घंटे में ही वहां 448 नए मामले सामने आए हैं। इसका मतलब संक्रमण की रफ्तार तेज हुई है। और इस पर लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन ने डराने वाली रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट कहती है कि पूरी दुनिया में जनवरी में ओमिक्रॉन की भयानक लहर आ सकती है। इसके चलते बड़े पैमाने पर लोगों को अस्पताल की जरूरत पड़ेगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि अप्रैल तक एक बार फिर हजारों मौत हो सकती हैं। अगर वैक्सीन ने असर किया तो मौत का आंकड़ा 25,000 के आसपास रहेगा, और अगर ओमिक्रॉन ने वैक्सीन को बाईपास कर दिया तो अप्रैल तक मौत का आंकड़ा 75,000 को भी पार कर सकता है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने 2 मॉडल प्रोजेक्ट किए। पहले मॉडल के हिसाब से अगर वैक्सीन की बूस्टर डोज असरदार होगी और ओमिक्रॉन वेरिएंट इम्यूनिटी बाईपास नहीं कर पाएगा, तो इस सूरत में 1 दिसंबर 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2022 के बीच करीब 2 करोड़ 10 लाख नए केस सामने आ सकते हैं। इसमें से 2.25 लाख लोगों को अस्पताल की जरूरत पड़ेगी और इस हालात में 24,700 लोगों की जान जा सकती है। सोचिए, ये अनुमान तब है जब वैक्सीन कारगर हो, लेकिन अगर वैक्सीन बेअसर हुई, बूस्टर डोज ने काम नहीं किया, तो फिर वैज्ञानिकों का मॉडल कोरोना के महाविस्फोट की तरफ इशारा कर रहा है। नई रिसर्च के मुताबिक ऐसी सूरत में 1 दिसंबर 2021 से लेकर 30 अप्रैल 2022 के बीच 3 करोड़ 40 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं। इनमें से करीब 5 लाख लोगों को अस्पताल की जरूरत होगी और ऐसे हालात में 74,900 लोगों की मौत हो सकती है। असल में इस वक्त पूरे यूरोप में ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट तेज रफ्तार से फैल रहा है। जर्मनी में रोजाना करीब 60,000 नए केस सामने आ रहे हैं। इसी तरह बाकी देशों का भी हाल है। नोट करने वाली बात यह भी है कि इस वक्त अमेरिका में डेल्टा का कहर जारी है। रोजाना 1 लाख से ज्यादा नए मरीज डिटेक्ट हो रहे हैं। लेकिन डराने वाली बात यह भी है कि अब ओमिक्रॉन के भी 109 केस अमेरिका में मिल चुके हैं। न्यूयॉर्क में भी कुछ मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चला है। दुनिया में 3rd डोज और बूस्टर डोज का डिस्कशन हो रहा है। किसी भी इंटरवेंशन को हम करते हैं तो उसका कोई क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि बूस्टर डोज सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव नहीं कि हमें बूस्टर डोज देना है। बूस्टर डोज का क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। फायदा जो ये सोच रहे हैं ये हो सकता है कि आपका जो है प्रोटेक्शन मिलेगा बीमारी से, चाहे सीवियरिटी में, और ये ऐसा कोई डेटा नहीं है अभी तक जो डेटा है हमारे पास कि इम्यूजिनिसिटी मतलब एंटीबॉडीज लेवल बढ़ जाएगा। वो कभी भी जब भी एंटीजन के कांटेक्ट में आएंगे तो एंटीबॉडीज लेवल बढ़ेगा। 2 डोज वैक्सीन लेने के बाद वायरस के भी कांटेक्ट में आएंगे, वो प्रोटेक्ट करता है वैक्सीन, लेकिन एंटीबॉडीज लेवल बढ़ जाएगा।
आपको याद होगा इसी तरह की सिचुएशन पिछले साल भी पैदा हुई थी। पहले दूसरे देशों में कोरोना ने कहर मचाया और फिर हिंदुस्तान में दस्तक दी थी। इसके बाद तो अप्रैल मई में त्राहिमाम मच गया था। इस वक्त भारत में कोरोना के साथ ओमिक्रॉन भी कंट्रोल में है, लेकिन चिंता की बात यह है कि दिन ब दिन इसकी संख्या बढ़ रही है। सोचिए, 2 दिन पहले तक हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 26 केस थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 33 हो गई। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट का दूसरा केस डिटेक्ट हुआ है। असल में जिम्बाब्वे से दिल्ली आया एक यात्री कोरोना पॉजिटिव निकला। जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चला। जानकारी यह भी मिली कि इस शख्स ने साउथ अफ्रीका का दौरा किया था। इसी तरह मुंबई में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने पर धारा 144 लागू कर दी गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 3 केस मिले। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के 17 मरीज सामने आ चुके हैं। जहां तक मास्क यूजेस की बात है, अभी जो है शायद मेट्रो सिटीज को छोड़ दें, मैं अभी कई सिटीज घूम के आ रहा हूं, ऑलमोस्ट लेस देन 1% है। दिल्ली छोड़ दीजिए और कुछ मेट्रो मुंबई और इनकी बात अगर हम ना करें, बाकी कंट्री की बात करें, मैं बिहार गया हुआ था, अभी यूपी गया हुआ था, यूपी के कई जगह 1% लोगों में भी जो है मास्क का अभी नहीं यूज कर रहे हैं और कई महीनों से नहीं यूज कर रहे हैं। हमेशा कोविड अप्रोप्रिएट रोल प्ले करता है, बट जब हाईली इन्फेक्शियस वेरिएंट आता है, जैसे डेल्टा आया, कोई भी कंट्री, कोई भी आप देखें स्टेट नहीं रोक पाया। हालांकि ओमिक्रॉन को लेकर अभी तक अलग अलग दावे सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, कितनी तेजी से फैलता है, ये 2 हफ्ते में पता लगेगा, क्योंकि अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित किसी भी मरीज में गंभीर लक्षण नहीं देखे गए। WHO का कहना है कि वेरिएंट के खिलाफ लापरवाही बरती गई तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। नीति आयोग ने बताया कि फिलहाल दुनिया के हालात चिंताजनक हैं, इसलिए मास्क और वैक्सीन दोनों ही जरूरी हैं। जबकि ICMR ने सजेस्ट किया कि ओमिक्रॉन अभी हेल्थ सिस्टम पर बोझ नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है। हालांकि कुछ दिन पहले IIT कानपुर की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन ज्यादा तेजी से फैलेगा। फरवरी 2022 में रोजाना 1.5 लाख केस की आशंका भी जताई गई थी। सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अभी तक वैक्सीन और मास्क के साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही कोरोना के खिलाफ कारगर रहा है। इसलिए हमारी सलाह है कि अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो तुरंत लगवा लें। इससे कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच मजबूत हो जाएगा। इसके साथ साथ हाथ धोते रहिए और 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।